वृत्तीय फलन चैप्टर ही बोलते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत काम का है, बहुत ज्यादा। समझ लीजिए ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो हमारी 85% का जो सिलेबस है वो नहीं होता, इन सब जगह प्रॉब्लम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज बोलो, 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। कुछ खास बातें पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कुछ खास बेसिक नॉलेज जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो ये मालूम होना चाहिए इनवर्स मीन्स प्रतिलोम। प्रतिलोम का एक और मतलब होता है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का प्योर हिंदी अर्थ अगर कहोगे तो उल्टा। अगर मैंने यहाँ लिखा है 2 तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/2। क्यों? इसी से 1 होगा तो पलट जाएगा, है ना? शीतल पढ़ने मत पलटो, पहले इधर देख लो। अगर मैंने लिखा है 3/2 इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/3। तो यहाँ पर क्वालिटी ये चलती है। ये हमने व्युत्क्रम क्वालिटी पढ़ी है, लेकिन यहाँ व्युत्क्रम क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पावर से रिलेटेड है, पावर से रिलेशन आएगा इसका। तो रिलेटिव किससे होगा? ये पावर से। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है LT-1 पढ़ा, तो उसे LT-1 बोलते हैं, LT इनवर्स नहीं बोलते हैं वहां पर फिजिक्स में। यहाँ पर क्या है? -1 पावर को हम इनवर्स करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है a की पावर -1, तो इसे हम इनवर्स कहेंगे। अगर मैंने ये लिख दिया की पावर -2 तो ये इनवर्स नहीं, ये -2 ही बोला जाएगा। यानी कि सिर्फ -1 पावर को हम लोग ये इनवर्स शब्द यूज करेंगे, और सारे क्वेश्चन हमें किनके पढ़ने हैं? -1 पावर वालों के पढ़ने हैं। तो हमें उसी पे ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x जो होता है उसकी वैल्यू बतानी है सारे फॉर्म में। यानी कि कॉस में क्या होगी, टेन में क्या होगी, कॉट में क्या होगी, ये सब पता होना चाहिए। अगर ये सब पता है तभी हो पाता है। तो इसकी सारी फॉर्म अभी हम सीखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बातें बताई जाती है। जैसे मैं चार्ट में देखो, वो लिखा हुआ येलो वाला चार्ट देखो, उससे बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हुई है वो सारी। वो हमारा 2019 का 12 जनवरी का बना हुआ चार्ट है, बच्चों ने बनाया था उस टाइम। तो देखिए ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की कॉसेक में वैल्यू आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। तो यहाँ पर क्या है? इनवर्स क्वालिटी चल रहा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पर 1/, नहीं होगा, यहाँ ये हो जाएगा cosec इनवर्स एक्स। जैसे कि वहां चार्ट में देखो सारे लिखे हुए हैं, वो मैं समझे क्लियर भी करूंगा। इसमें कुछ हैवी भी है जो आगे आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स 1/x। अब अगला देखिए, अगला आएगा आपका cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x होता है sec इनवर्स 1/x। ऐसे ही आपका आ जाएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स 1/x। ये 3 पता हो तो 3 के अपोजिट आप निकाल सकते हो। कैसे? अब मैं इसका अपोजिट निकालूंगा, निकालू तो मैं मान लो मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया कि cosec इनवर्स x दिया हो और साइन में वैल्यू पूछी, तो मैं क्या लिखूंगा? तो इसका अपोजिट कर दूंगा, साइन इनवर्स 1/x। ऐसे ही मैं इसका करूंगा। सपोज करो मेरे पास sec की वैल्यू इनवर्स में 2 आ गई, अब बोल रहा है cos में वैल्यू बताओ, तो cos में क्या हो जाएगी? वो 1/2 हो जाएगी, है ना? तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं। sec इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। ऐसे इसका हो जाएगा, अगर cot इनवर्स दिया है, cot इनवर्स x दिया है, तो tan में क्या हो जाएगा? 1/x। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x। तो ये बहुत सिंपल सी बातें होती है जो पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा अब आता है कन्वर्ट फॉर्म। कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे करके आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये आ गया cos इनवर्स 2 है, अब इसकी सारी वैल्यू बताओ। cos की सारी वैल्यू का मतलब cos के अंदर की वैल्यू नहीं, अलग अलग की, tan, cot, sec, cosec, sin, इन सबकी वैल्यू बताओ। इन सबकी वैल्यू निकालने के लिए इसके अलग अलग फॉर्मुलाज होते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला ये वाला बनने नहीं लगते हैं, इसके अलग फॉर्मुलाज होते हैं, तो उनका हम बात करते हैं। तो इस तरह की सपोज करो वैल्यू मानना है सारी, तो इस तरह के फंक्शन के लिए क्या करेंगे? आपको इतना तो मालूम है
कि साइन इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। आगे tan क्या होगा, cot क्या होगा, ये हमें सब सोचना है। तो हमें वो सब निकालने के लिए बहुत सिंपल सी लॉजिकली आपको प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, चैप्टर अपने आप में प्रूवमेंट है। आपको इसका हर एक प्रूवमेंट अच्छी तरह सीखना है, बस वही है पूरी 85% सिलेबस की जड़। वही 85% सिलेबस कवर कर पाएगा जल्दी जल्दी जो उसके प्रूवमेंट पर ध्यान देगा। प्रूवमेंट कैसे हो, उनके फॉर्मुलाज पर ध्यान देगा सिर्फ, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा यूज है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं क्वेश्चन में आपको ये लिखकर आ गया डिफरेंशिएशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जैसे ही यहाँ x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। क्योंकि आपको याद रखना है सारे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो उन्हीं चीजों का यूज करना है। इसलिए आप इससे तो बच ही नहीं सकते, इसमें क्वेश्चन नहीं, इसके फॉर्मुलाज पर ध्यान देना है। तो हम बात करें साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 1/x। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है किसमें, tan में, cot में, sec में। तो दो रास्ते होते हैं, तो लाल बट्टे कक्का लगा दो, जो अच्छा लगे वो लगा दो हाथों हाथ। तो सबसे ज्यादा इजी ये रहता है, तो ये लगा दो। तो लाल बट्टे कक्का यूज कर लो, कैसे, ये होता है साइन, ये होता है cos साइन cos, और ये होता है tan। तो इसका अपोजिट cot, इसका अपोजिट sec, और इसका अपोजिट cos। ये फंडे लगा लो, ऐसा कर लो। तो यहाँ हाथ वाथ चेंज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, आप नॉर्मली डायरेक्टली पुट कर दो। लेकिन प्रूवमेंट आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो क्योंकि मैं आपको बताऊं यही ले लो, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7-8 बार आया ये क्वेश्चन, और बोला गया प्रूफ करके दिखाओ, 2 नंबर में आया। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूवमेंट के हिसाब से देखिए आपको क्या करना है। जब भी प्रूवमेंट की बात आएगी तो आपको फर्स्ट फंक्शन को आप मान लेंगे ऐसे करके, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने मान लिया ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ ही मान लो, एक्स है तो आप क्या कर सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो, कुछ तो मान लो। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो ये कुछ ही मान सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्फा बीटा गामा कुछ मान लो, बस मानना है। अब मान लो मैंने ए मान लो, ए क्यों मान रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग आगे भी सवाल पढ़ेंगे तो साइन टू कॉस टू आता है, तो ए फॉर्म में जल्दी याद होते हैं, वैसे याद नहीं होते। तो ये माइनस की पावर है, एक बात याद रखनी है, सदैव याद रखनी है, ये माइनस की पावर है, वहां जाएगी प्लस की हो जाएगी, हो जाएगा साइन ए। ध्यान से फिर समझो, ये प्लस की पावर है, यहाँ लाएंगे फिर माइनस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे प्लस ले लेंगे। अब मेरे ऊपर है, ये जो फॉर्म आ रही है, इस फॉर्म को क्या बनाना है ये मेरे ऊपर है। तो मुझे प्रूवमेंट देखना है, क्या करना है, मुझे इसे कॉसेक में कन्वर्ट करना है। आगे ये कॉस में भी कन्वर्ट हो सकती है, कैसे, 1 - sin स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे ऊपर है, हमें इसे बनाना क्या है, सारी वैल्यू यहीं से निकलेंगी, तो मैं यहीं से बनाना सिखा रहा हूँ। तो मुझे इसे बदलना है किसमें, कॉसेक में, तो मुझे कॉसेक प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो ये हो गया, ये गुणा का इधर आ जाएगा, भाग का इधर आएगा गुणा में, तो गुणा वाला चला जाएगा भाग में, है ना, इंटरचेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, शीतल सर के ऊपर जा रहा है क्या है। अब ये यहाँ भाग का इधर आ जाएगा गुणा में, गुणा वाला भाग में। तो ये कॉसेक वैल्यू है, मुझे कॉसेक में प्रूव करना था, तो कॉसेक वैल्यू मेरी बहुत इजी फॉर्म में आ गई। तो प्लस का उधर ले आऊँ, किसका हो जाएगा, माइनस। ये हो गया मेरा कॉसेक इनवर्स 1/x। ए की वैल्यू कितनी है, लगा दो, क्या है की वैल्यू, साइन इनवर्स x। इस तरह से हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे और वहां इसे पुट कर देंगे, ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। बस प्रूव करते समय ये हटा देना, नीचे एक फॉर्म और दिखा दो, ये हमारा, हाँ ऐसे क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वही सिखाना। ये फॉर्मुलाज है, फॉर्मुलाज प्रूव करने को आते हैं, इस चैप्टर की सिर्फ यही खासियत है, ये सारे फॉर्मुलाज प्रूव करने को आते हैं। तो ये हो गया, ये बहुत सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं इसके और फॉर्म कैसे लिखेंगे। जैसे कि इसका दूसरा रास्ता भी है, क्या आपने ये इससे क्या निकाला, साइन से आपने कॉसेक प्रूव किया, आप कॉसेक से साइन कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये भी मांगा है। कॉसेक से साइन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको आप क्या मान लेंगे, ध्यान से 1 मिनट देख लीजिए, कॉसेक को आप क्या मान लेंगे, कॉसेक से साइन प्रूव करना है, तो इसको आप क्या मान लेंगे, 1/x वाले को ए मान लेंगे, है ना, इससे आप वो प्रूफ कर देंगे। लेकिन ये वाला ना, ये वाला ही कर लोगे, ये वाला ना आकर के सबसे ज्यादा कौन सा वाला आया है, सबसे वाला ये वाला आया है,
ये तो आपने जाना साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये वाला देखो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो इसमें क्या होगा, आप इसको मान लेंगे, भाई मानना ही तो है, आप चाहो तो इसको मान लो ये, तो कन्वर्ट फॉर्म आपको आना चाहिए। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा टिक करके लाएंगे, हम बताएंगे। ये करना नहीं, ये नहीं आया तो बहुत बेकार हो। अच्छा, कॉसेक के अलावा सपोज करो उसकी वैल्यू कॉस में मांग ली, तो सपोज करो उसकी वैल्यू tan में मांग ली, तो सेक में मांग ली, तो या tan या cos इसमें मांग ली, तब क्या करेंगे? और नहीं भी मांगी, क्वेश्चन आ गया, वहां क्वेश्चन इसके बिना हो नहीं रहा है, तो पता होना चाहिए। तुम क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसलिए लिखकर आ गया tan इनवर्स 21 लिखा है। अब बोल रहा है इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, साइन में वैल्यू क्या होगी, कॉस में वैल्यू क्या होगी। अजीब तरह से पूछते हैं, या क्वेश्चन नहीं है, जैसे फॉर्मूलाज रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, जितने भी tan के फॉर्मूला होते हैं इजी होते हैं, तो tan के फॉर्मूलाज आप लगाओगे तो इजी तरीके से हो जाएगा। tan a प्लस tan b वाले फॉर्मूले आप यूज करोगे तो इजी तरीके से हो जाते हैं। तो वहां पर भी कन्वर्ट करने के लिए हमें सबको tan बनाना पड़ गया, तो भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो हम इसी की बात कर लेते हैं। अब मान लो मेरे पास साइन वैल्यू है, मैंने क्या कहा था, सब कुछ यहीं से है। मेरे पास एक एंगल दिया है मान लो 20 डिग्री, और उसकी मुझे हर एक वैल्यू बतानी है, हर एक जगह क्या क्या डिग्री हो जाएगा। सब जगह 20 डिग्री नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग डिग्री होगा, तो मुझे वही बताना है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, मुझे इसी से ये सारे निकालने के लिए यहां से चेंजिंग फॉर्म लाना है। मैंने इसको कॉसेक किया तो कॉसेक निकल आया। और अगर मैं इसको ये लिख दूं, ध्यान से देखो, ये क्या होता है, रूट के अंदर ध्यान से देखना साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है, उससे बाहर निकला सिंगल हो जाएगा। और ये होता क्या है हकीकत में, ये होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉस चाहिए। यहां तक आ गए। अब यहां से भी हमारे कई रास्ते हैं, मैं इसको सेक में बदल सकता हूं, तो मैं सेक तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने इसको कॉस निकाल लिया, कॉस और साइन आते घन, tan और कॉट तो निकल ही जाती है, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन कर लेंगे, तो वो रास्ता है। एक ये रास्ते भी आप लाल बटे कक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रूवमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है। तो प्रूवमेंट जब मांग रहा तो आपको यही करना है, रास्ता नहीं लगा सकते आप, क्योंकि प्रूवमेंट में बहुत फंडे नहीं काम आते। तो हमें ये कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पर रूट है, ध्यान से देखना, ये गया है ना, तो रियल क्वालिटी है क्या हमारे पास, यही तो है। बोलिए, अब क्या होता है, रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, चढ़ेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मुझे कॉस चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस को उठा के ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो वो इधर ला रहे हैं, मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए भी तो नहीं, फिर प्लस का उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटता है, क्या चलता है, रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर ये प्लस की पावर है, उधर ले आएंगे, किसकी हो जाएगी, तो ये हो गया a इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है विष्णु, ए की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स एक्स को ही तो माना था उस समय। ध्यान से देखना, यहाँ जो वैल्यू थी वो साइन ए थी, हम साइन से ही चल रहे थे, हमें एंगल एक ही दिया था साइन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको हर एक एंगल पे इसके फॉर्मूलाज निकालना आना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ साइन ए पर निकालना सिखाया है आपको, अगली बार साइन के बाद, अब सपोज करो कॉस दे दिया, तो कॉस में भी सबकी अलग अलग वैल्यू निकलेगी। ये नहीं है कि आपने भी सोच लिया मुझे साइन की वैल्यू मालूम है तो मैं कॉस की इस तरीके से निकाल दूंगा, नहीं। अगर आपको साइन की पता है, कॉस की इस तरह से निकाल दोगे, तो कॉस की ये होती है ना, और सपोज करो कॉस अगर यही लिखकर आ गया, तो अब क्या करोगे, कॉस तो ये है नहीं, सेम नहीं है, नहीं है ना सेम, तो कहानी पलट गई। तो फिर तुम्हें इसको क्या मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, तो फिर इसकी शुरुआत ऐसे होगी, तो इसके हिसाब से सबके अलग अलग निकलेंगे। तो तुम्हें इस बात को समझना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इस चीज को। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया,
हमने एक दूसरा प्रूवमेंट किया, एक किया साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है। देखो हम सारे प्रूवमेंट करते चल रहे हैं। हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर जाना, अगर मेरे पास एक एंगल दिया सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, तो उसकी कॉसेक में वैल्यू ये होती है 1/x, और साइन कॉस में क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू होती है। अब कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो क्या हो जाएगी सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 1 बाय हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो गया, 1 बाय हो गया, आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, टैन और कॉट, तो टैन और कॉट निकालने के लिए क्या करूंगा, साइन बटे कॉस होता है, रूल याद रख लो। तो साइन इनवर्स मत रखना, साइन की वैल्यू रखना, साइन की वैल्यू कितनी है, एक्स बटे कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि प्रूवमेंट कर सकते हो, करने का रास्ता बता रहा हूँ क्या कर सकते हो। क्या करोगे, कॉस को बदल दोगे सेक में, तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। जैसे ये लगाओगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना tan स्क्वायर थीटा बटे sec को तोड़ो क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए, tan को तोड़ो क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो ये तो चले गए, क्या बचा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए जो बच रहा है वो आपका सामने उधर क्या है, एक मिनट, मुझे किसका निकालना था, मुझे इसका एक मिनट मुझे निकालना था, एक मिनट ध्यान से देखो, फिर देखो मैंने किसको करना, हाँ मैंने सेक में कन्वर्ट किया है, सेक में कन्वर्ट किया है, तो ये सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, हाँ सही है, सही था। तो क्या बचेगा, सेक और सिर्फ साइन स्क्वायर ए, और सामने क्या है, सामने ध्यान से देखो, मैंने कहानी कहाँ से पलटी थी, कहानी पलटी थी मैंने यहाँ से, तो सामने मेरे क्या था, एक्स स्क्वायर था, और ये हो गया साइन स्क्वायर है, और कुछ बचा, एक मिनट मुझे टाइम में कन्वर्ट करना था, हाँ सही है, तो ये आ गया एक्स बराबर साइन है, तो ये प्लस का चलिए किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू उधर की साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इस तरह से इतना कर सकते हैं सिर्फ, यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, साइन बटे कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बटे कॉस, ऐसे करके आप कर देंगे। अच्छा आगे हम बढ़े, हाँ तो इससे इजी क्या है, सबसे इजी है, इसका उल्टा कर तो क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इस तरह से हमने ये करा। ये हमने क्या जाना, ये हमने जाना सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, लगातार लाइन से ये प्रूफ हो गए। अब आपको दूसरे वाले प्रूफ करने हैं, कौन से वाले, आपको दूसरे वाले प्रूफ करने हैं, वो ध्यान से देखना। अब आपको ये पता है, अब सपोज करो ये लिखकर आ गया, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये और ये आते हैं सबसे ज्यादा, कॉस इनवर्स एक्स लिखकर आ गया, तो कॉस इनवर्स एक्स लिखकर आ गया, तो ये कॉस इनवर्स एक्स है। अभी क्या था, साइन इनवर्स एक्स क्वालिटी थी, मान लो साइन के टेबल में 5 डिग्री दिया है, तो साइन के टेबल में 5 डिग्री, कॉसेक में अलग, कॉस में अलग, सेक में अलग, टेन में अलग, कॉट में अलग होगा। लेकिन अगर हम कॉस इनवर्स में देंगे और यहाँ 5 डिग्री दिया है, तो इसके हिसाब से इसकी क्वालिटियां अलग अलग होंगी। तो बोर्ड एग्जाम में इन दोनों के इम्प्रूवमेंट बहुत बार आए हैं, तो जैसे ये आएगा तो इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो साइन में इसकी वैल्यू क्या होगी, इम्प्रूवमेंट पूरा ऐसे ही करने का फंडा है। इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, सेम बाई लॉजिक। क्या करेंगे हम, क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर मान लेंगे ए, माइनस का उधर गया प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमसे कॉस ए। अब देखो कॉस को कन्वर्ट करना है मुझे साइन में, टेन में, कॉट में, तो मेरे ऊपर है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा। तो ये हो जाएगा साइन में क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है, बोलो है ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट है, तो माइनस रूट उठेगा तो इसको क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा।
ये उधर ले आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, उधर क्या होगा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है उसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो होता है रूट कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स है तो साइन में हो जाता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो बातें सही से समझनी है, क्योंकि ये दो बातें समझने के बाद जब हाँ फिर से देख लो, कॉस इनवर्स एक्स को ही मान लेंगे माइनस का हो जाएगी प्लस हो जाएगी कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है रूट 1 माइनस साइन में निकालना है क्या? हाँ कॉस को हम साइन में वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो कॉस रूट में ले जाओ तो रूट में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको रूट में ले जाओगे यही तो हो जाएगा है ना, रूट में ले जाएंगे ये हो जाएगा, और ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, चढ़ गया स्क्वायर, तो बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस का इधर ले आओ और एक्स स्क्वायर उधर ले आओ, तो ये होगी अपना फिर स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो ये आया। अब क्या है साइन ए आया मेरे पास इतना, मैं इस प्लस वाले को दे दूंगी किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से मेरे पास कॉस साइन इनवर्स एक्स होता है तो कॉस इनवर्स में वैल्यू होती है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स यदि एक्स हो तो साइन इनवर्स में वैल्यू होती है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस पता है तो क्या निकल आएगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, सेक इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स, फिर साइन और कॉस पता है tan क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन कितना है अब साइन है इतना बटे कॉस कितना है इतना, फिर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट होता है tan का अपोजिट कॉस अपॉन साइन, तो कॉस कितना है x अपोजिट कर दो, बहुत सिंपल। तो अपने ये प्रूवमेंट जो है ना आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल थे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा आता है वो देखो, मेन चीज दोस्तों में ये याद रखना चाहिए, ये होते हैं कर दो। अब मानो, और ये वाले आप घर से करके भी लाना जो मैं अब देने जा रहा हूं, मैं सबका चेक करूंगा, ध्यान से देखो। ये वाली tan इनवर्स x बराबर, जब tan इनवर्स x दिया होगा तब कॉट में तो वैल्यू कोई नहीं बता देगा देख करके 1 अपॉन x होती है, लेकिन साइन में वैल्यू क्या होती है, कॉस में वैल्यू क्या होती है, कॉसिक में वैल्यू क्या होती है, और कौन बचा सेक हो गया नहीं हुआ, सेक में वैल्यू क्या होती है, यानी कि इन सबकी इनवर्स क्वालिटियां पता होनी चाहिए। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाले में अधिकांशता गलती होती है क्योंकि सारे सवाल क्या होते हैं साइन में दे रखे होते हैं, उन्हें tan में कन्वर्ट करना होता है, कहीं कहीं पर tan वाले को साइन में बदलना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, तो वहां पर इनकी इम्प्रूवमेंट याद होनी चाहिए आपको, ऐसे तो ये होता ही होता है। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों में हम लोग क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x बराबर मानेंगे a, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया x बराबर tan a। अब tan को मुझे कन्वर्ट करना है किसको, मेरे ऊपर है, मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ कॉट साइन कॉस सेक क्या बनाना है मुझे। तो ऐसे सवालों करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप लोग क्या करेंगे, मान लो मुझे इसे सेक में बदलना है तो मैं क्या कर दूंगा, tan क्या होता है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस का बदल लिया प्लस का हो गया, हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, चढ़ा दे रूट, तो ये आ गया। अब ये प्लस का है इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, ये मेरा tan है, tan इनवर्स था, तो tan इनवर्स की किसमें वैल्यू निकाल ली मैंने, कॉस में, सॉरी सेक में निकाली है, कितनी आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस में क्या होगी अपोजिट इसका है ना 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या मालूम है, tan मालूम है, कॉट मालूम है, कॉस मालूम है, उसका अपोजिट सेक मालूम है। अब मुझे क्या नहीं पता, मुझे साइन भी नहीं पता, साइन नहीं मालूम,
तो कॉसेक भी नहीं मालूम। अब मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए या तो यहाँ इसे 1/cos कॉस बनाओ, फिर कॉस को साइन बनाओ, वो तरीका लगाओ, काफी लंबा प्रोसेस है। या क्या करोगे, लाल बटे कक्का लगाओगे। देखो आपको क्या पता है, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मालूम तब भी आप सब निकाल लोगे। मान लीजिए आपको लाल बटे कक्का लगाना है, तो लाल बटे कक्का के हिसाब से ध्यान से देखना, इसका tan ही को ले लेते हैं। tan को अगर हम ले लें या हम किसको ले लें, हटा ऐसे करोगे। यहाँ देखो मुझे इसे बदलना है साइन इनवर्स में, तो साइन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहां से दोनों निकाल लो। तो इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें से बन मानेंगे, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब कितना है, x, तो इसका मतलब लंब तो मुझे मालूम है x है, मुझे कर्ण नहीं पता। कर्ण मैंने यहाँ निकाल रखा है, चाहो तो वैसे लगा दो, वरना कर्ण का फॉर्मूला होता है k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ऐसे करके निकाल लो। यहाँ सब वैल्यू मालूम है, वो कैसे मालूम है, यहाँ लंब बटे कर्ण पता है, लंब बटे आधार पता है हमें tan के हिसाब से। और अगर हम जाएं कहाँ पर, इसका ये तो आधार बटे लंब हो गया, इस पर जाएं तो क्या है, हमें क्या मालूम है, आधार बटे कर्ण पता है, आधार बटे कर्ण पता है, यानी कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा इतना। तो यहाँ पे चाहिए कर्ण, चाहिए कर्ण लगा दो, क्या हो गया 1। ऐसे करके अगर एक प्रूवमेंट कर लिया है तो आप इस तरह से फास्ट भी कर सकते हैं। और निकालना करके सबसे अच्छा इजी ये भी है, तो ये अपने इस तरह से लगा देंगे। तो साइन का क्या आएगा, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का अपोजिट कॉसेक क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये सारे के सारे प्रूवमेंट जो है अच्छी तरह से आने चाहिए। फिर एक प्रूवमेंट और है, वो आप लोग घर से करके लाएंगे सबके सब, मैं सबका चेक करूंगा। मैंने देखो आपको ये सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, लास्ट वाला आपको करना है। लास्ट वाला ध्यान से देखो वो क्या होता है, मान लो tan इनवर्स, अभी आपने देखा साइन इनवर्स एक्स दिया है तो उसकी सारी वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स दिया तो उसकी सारी वैल्यू, फिर क्या दिया, tan इनवर्स एक्स दिया तो उसकी सारी वैल्यू। ऐसे ही आता है cos इनवर्स एक्स, ये भी बहुत ज्यादा आता है, तो उसकी सारी वैल्यू बतानी है, तो वो tan की वैल्यू सब बताई देंगे, क्या हो जाएगा 1/x। और किसकी बतानी है, प्रूफ करनी है, बतानी नहीं है, प्रूफ करके लाना है आपको। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे चाहिए साइन इनवर्स में, मुझे किसमें चाहिए, कॉस इनवर्स में, और किसमें चाहिए, कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक इनवर्स में, और मुझे किसमें चाहिए, cot 2 हो गया, हाँ हो गया cot 1। cot होता है tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, और साइन में वैसे तो इसका अपोजिट ही होगा, तो साइन का अकॉर्डिंग चलोगे भी तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका अपोजिट हो जाएगा। बस जो वहां पर वैल्यू दोगे ना, इसमें क्या करा था, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 1/x होता है। और यहाँ पर देखना इस क्वालिटी को ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स √1 स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, वही हो गई, एंगल तो वही रहा। तो ऐसा भी इसमें लगाओगे तो भी आप कर लोगे। तो इस प्रकार से करना, ये करके लाना। और अगर हम आगे बढ़े तो जितना था सिखाने का सिखा दिया। चलो एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज खोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलिए, साइन इनवर्स -1/2 क्या करना है, वैल्यू बतानी है। देखिए मेन वैल्यू मांग रहा है, एक नंबर का सवाल आते हैं इस तरह के, बहुत कम चांसेस होते हैं उठने के, लेकिन मेन वैल्यू मांग रहा है। मेन वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता होना चाहिए
मीन वैल्यू के लिए आपको ASTC का रूल याद होना चाहिए, क्योंकि वो 360 तक घुमा देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू से वो होता ही नहीं है ऑप्शन, दो ऑप्शन फंस रहे होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो मीन वैल्यू मतलब रियल वैल्यू क्या होगी उसके साथ चलना होता है। तो ASTC के हिसाब से याद रखोगे क्या 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सब पॉजिटिव रहेंगे, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, समझ रहे हैं आप, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, सारी वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहेंगे। जैसे ही आप 90 टू कितना आएंगे 180 तक, तो यहाँ पर क्या होगा सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कौन होता है कॉसिक, वो भी पॉजिटिव होगा। फिर आप जैसे यहाँ आएंगे 180 टू 270 तक, तो इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव tan का अपोजिट कौन होता है cos, वो ही पॉजिटिव होगा। फिर हम इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा cos पॉजिटिव, क्योंकि 360 तक जा रहे हैं, 270 प्लस में जा रहे हैं हम, 360 तक जाएंगे तो cos का अपोजिट sec भी क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आप बिल्कुल रियल वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो आपसे गलत निकलेगी। अब कुछ बातें और याद रखनी, क्या आपको याद रखना है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे ही आपको याद रखना है कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। अब आप अगर लेंगे क्या tan माइनस थीटा, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो माइनस अपॉन प्लस आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस, तो क्या होगा tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ये तीन बातें याद होनी चाहिए, बाकी सब तो निकाल लोगे अपने आप, इसका उल्टा कॉट निकालना, कॉट भी तो माइनस ही आएगा जब ये माइनस है ना। तो इस तरह से ये बातें याद होनी चाहिए, तब जाकर के एक्सरसाइज बहुत चुटकी हो जाती है, तब जबकि आसानी से जाएगी। इसकी रियल वैल्यू मांग रहा है, तो रियल वैल्यू सोचो ना कि -½ है, तो -½ के हिसाब से अगर चलोगे तो कहां पर इसकी वैल्यू -½ आ रही होगी, यहाँ तो आएगी। वैसे तो ये 30 डिग्री लग रहा है, लेकिन यहाँ नहीं, और सारे मान रेडियन में देने होते हैं, तो ये नहीं है। अब हम इधर भी जाएंगे 180 तक, तो होता ही नहीं है माइनस, 180 प्लस पे जाएंगे, 180 प्लस पे जब हम जाएंगे तो रूल्स लगते हैं, वो रूल्स याद रखने हैं। रूल्स क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री। आगे भी यही चलेगा। देखो क्या रूल्स होता है, 180 और 0 तो सब याद रखते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, जो 30 डिग्री का मान वो 150 डिग्री का मान याद रखना है। जो 30 का होगा वो 150 का भी होगा, लेकिन दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, हमें तो माइनस चाहिए। ऐसे ही 45 दिया 135 होता है, जो 45 का 135 का, सब में यही लगाना है। एक चीज और याद रखनी है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 45 तियां और 3 पंजे, ये 3 बातें याद रखनी है। अब इसी क्वालिटी में आगे बढ़ना है, तब बिल्कुल सही वैल्यू पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे, गड़बड़ ही होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पंजे 15, 150 का मान यही है, लेकिन यहाँ पर तो 150 भी नहीं फंस रहा है। तब क्या होता है, रियल वैल्यू मांगता है आपसे, रियल वैल्यू। तो आप नॉर्मली इसको क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, क्या हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ। हाफ क्या होता है, हाफ भी 2 होते हैं, और दोनों जगह प्लस होता है, कहाँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और वहां पर भी। तो यहाँ के हिसाब से क्या होगा पता होना चाहिए। ये 30 डिग्री कैसे आता है, पाई होता है 180, उसको अगर मैं 6 से भाग दूंगा 6 3 18 30 डिग्री आएगा, तो π/6 भी हो सकता है इसका आंसर, माइनस का π/6 हो जाएगा, है ना। और दूसरा एक और क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये होगा, ये क्या होता है 150। 150 कैसे आएगा कुछ सोचो,
ये 180 लिखा हुआ है, मैं कितने से भाग करूँ कि 150 आ जाए? तो क्या करूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा ना। 3 सिंग 18 होता है नहीं होता है, बोलो, बटे, है ना? 3 सिंग 18 होता है, तो 60 डिग्री किया तो हो रहा है ना। और अगर मैं इसे ये कर दूं, ध्यान से देखो, 30 डिग्री और इंटू 6 बटे, मैं कितना करूं कि मेरा ये चला जाए, 6 से चला गया तो 30 डिग्री बचा। लेकिन मुझे 180 का हटाना है, तो ये कितना है, 180 है ना, तो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा ना। लेकिन कब होगा π/6? तो कब होगा ना, जब 60 डिग्री को लोगे आप, किसी के 30 डिग्री को लोगे तो π/6 होना है ना। और जब यहाँ जाओगे 150 में तो कहानी अलग हो रही। ध्यान से फिर देखो, मैंने 180 को आपको बांटना सिखाया, तो 6 या 18 हो रहा है, 30 डिग्री जा रहा है, लेकिन मुझे 180 नहीं भाग करना, मुझे 150 भाग करना है। 150 भाग करने के लिए क्या करेंगे, 150 क्या होता है, 3 पंजे 15, है ना, बटे नीचे कितना रखूं, नीचे कितना रखूं कि मेरा 150 ही रहे, और मैं उसकी जगह पर 180 यूज करूं, पाई ही यूज करूं। नहीं समझ रहे हो आप? मुझे यहाँ पर पाई चाहिए, 30 डिग्री नहीं चाहिए, तो मुझे पाई बनाने के लिए याद रखना है। तो ऐसा कर सकते हो, 3 पंजे 15 होता है, तो 30 डिग्री का मान लगाओ, कितना है, π/6 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 π/6। तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पर आएंगी क्या आएंगी, या तो ये होगी या 5 π/6 होगी। लेकिन 5 π/6 नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें याद रखना है, हमने फॉर्मूला कौन सा बताया है आपको, 3 पंजे 15 वाला। तो ये उठ के जाएगा, ना कि ये उठ कर जाएगा। इसका फॉर्मूला आगे नहीं चल रहा है, मैंने फॉर्मूला की ट्रिक बताई है, वो ये लगाइए। तो आपको इस सीरीज में चलना है। तो असली आंसर क्या हुआ इसका, -π/6। अगला क्वेश्चन, सेकंड बोलो, जल्दी बोलिए, ऐसे नहीं। √3 अपॉन 2 प्लस का है ना, ये तो सिंपल है। देखो क्या होगा, कॉस की वैल्यू प्लस में देंगे, सिंपल है, कॉस की वैल्यू सारी वैल्यू यहाँ तो प्लस में आती आती है। तो इसका आप सिंपल से बता देंगे क्या होगा। ये लग रहा है कितना, देखो निकालने 2 तरीके होते, तरीका ये है, दूसरा तरीका भी सीख लो। दूसरा तरीका क्या होता है, किसी वैल्यू को निकालने का, सबसे यही तरीका बता रहा हूँ। ये कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितना है, ये साइन में होता है 60, कॉस में 30, तो ये जो है कॉस में होगा cos 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मत लिखना, 30 डिग्री कन्वर्ट करो, 30 क्या होता है, π/6 होता है, 6 3 18, रेडियन में बदलना है। तो ये चला गया प्लस का, ये माइनस का, तो क्या आ गया रियल आंसर, π/6। असली जो इसका तरीका है वो ये है। अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स सिर्फ 2 प्लस का ना, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल लगा देंगे, कॉसिक इनवर्स, कॉस के टेबल में 2 क्या होता है, नहीं यार तो घबराने की बात ही नहीं, हमें मालूम है साइन हाफ होता है। ये बोलो, साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। साइन का उल्टा कॉसिक, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। ये कॉस कितना होगा, कॉस होगा 30, यानी कि π/6। तो ऐसे मत, ऐसे इतना छोड़ दो, इसका मतलब भी π/6 से सॉल्व हो गया। नहीं तो क्या करोगे, ऐसे दिखा दो, कॉसेक π/6। तो कॉसेक π/6 क्या होता है आपका, कॉसेक π/6 यानी कि 30 डिग्री, वो होता है 2। चलो क्या आंसर आ गया, π/6। अगला क्वेश्चन, चलो ये माइनस है ना, माइनस है, तो प्लस पे ध्यान देना है। √3 जो होता है tan 60 होता है, ध्यान से देखिए, tan 60 जो होगा वो √3 होता है, जितनी 12 हो रहा है। और आप जानते हैं 90 तक ऑल पॉजिटिव है ना, 90 प्लस पे जाओ तो साइन पॉजिटिव, कॉसिक साइन का उल्टा कॉसिक पॉजिटिव, ये तो tan है, तो tan पॉजिटिव नहीं होगा, tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब 120 डिग्री का मान दिया है, तो इसको 120 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 120 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लगाओगे, आप नॉर्मली क्या कन्वर्ट ऐसी गलती कर दोगे, tan - थीटा माइनस tan थीटा होता है, और आप क्या लिख दोगे, इसको आम भाषा में आप ये लिख दोगे, माइनस का tan इनवर्स √3 क्या होता है, tan कितना जा रहा है, √3 होता है 60, tan के टेबल में √3 आमतौर पर 60 है। 60 का मतलब π/3, 3 18 60 आ रहा है,
तो आप क्या कर दोगे इसका आंसर -π/3 निकाल दोगे, आप ये लगा दोगे और यही गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीजों में वो चीज नहीं चल रही है, उसने आपको नेगेटिव वैल्यू दी तो वहां पर अगर खोजना भी है तो इसकी जो वैल्यू क्वालिटी है चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? ये हो रहा है tan इनवर्स -√3। तो ये किस में होगा? ये रियल में देखा जाए तो 6 दूनी 12 120 डिग्री में होगा। तो 120 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 120 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो ध्यान से, π/3 क्या होता है? 60 डिग्री। 6 दूनी 12 हो रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 120 डिग्री। 2π/3। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? राइट आंसर आएगा tan इनवर्स tan और ये हो जाएगा 2π/3। तो इसका राइट आंसर आ गया 2π/3। तो ये इसका असली आंसर है, देखो चेक करना। और आप क्या निकाल के चले जाओगे? -π/3। तो गड़बड़ होगा इस बार, इसीलिए कह रहा हूं वहां पर ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा। देखो 2 आंसर आ रहे हैं, वहां ऑप्शन में ये भी मिलेगा क्योंकि tan θ -tan θ होता है, ये मैंने सिखाया आपको। तो ऑप्शन में धोखे से क्या होता है, बच्चे गलत टिक कर देते हैं, इस पर भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन। सर ये माइनस का 120 में पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है। हाँ, क्योंकि 90 तक सब प्लस, 90 के बाद साइन और कॉस प्लस। अच्छा, ASTCR रखो, A फॉर ऑल, S फॉर साइन और कॉस, T फॉर tan और cot, C फॉर cos ऑफ साइन। अगला क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/। अच्छा ये आया, अब ध्यान से देखो, ये देखने पर क्या लग रहा है? ये देखने पर प्लस हो जाएगा, है ना? cos -θ क्या होता है? प्लस cos θ। तो इसका रियल आंसर क्या लग रहा है? ये हाफ आ रहा है। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ ये कब होता है? 60 में हाफ होता है, cos 60 का मान हाफ होगा। तो ये क्या हो गया? π/3। कहानी गलत हो जाएगी। उसने लिख कर दिया क्वेश्चन में रियल वैल्यू बताओ, तो रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 90 तक सब प्लस, 90 के बाद अगर जाओगे कि कितने का मान है? cos 60 का। अच्छा तो नहीं 12 120 डिग्री का मान cos का निगेटिव होता है, क्योंकि वहां पर कौन प्लस में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ साइन, है ना? तो साइन प्लस में रहेगा, तो इसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। क्या आएगा? cos इनवर्स cos, और ये क्या हो जाएगा? 120 को क्या लिखते हैं? 2π/3। बोलो π/3 क्या हो गया? 60, 6 दूनी 12 120, तो ये चला गया। तो रियल आंसर क्या आया? 2π/3। अब हम क्या लिख देते? सिर्फ π/3, तो गलत हो जाता। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। ठीक है, ये भी देखो क्वालिटी वही आ गई, फिर से वही आ गए। आप क्या करोगे? ये कर दोगे, लेकिन इसमें भी रियल वैल्यू मांग रहा है, तो आपको कहाँ जाना है? ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है ये आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 45 दिया 135, तो 45 का मान कितना होता है? tan की टेबल में 45 का मान -1 होता है, सॉरी 45 का मान +1 होता है। 45 के 135, 90 प्लस -1 हो जाएगा। तो ये राशि क्या हो गया? ये हो गया आपका tan इनवर्स tan 45 की 135 लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। आपको 135 से कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आपको क्या करना है? 45 चौका होता है 180, ये क्या हो गया? पाई हो गया, है ना? बटे आपको सिर्फ ये हमारा पाई है, और हमारे पास क्या है? सिर्फ 45 है, और हमको उसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे? 4 गुणा कर दे देंगे भाग में। तो 45 डिग्री क्या आ जाएगा? π/4। तो π/4 क्या होता है? 45 होता है। 45 दिया 135 जा रहा हूँ, तो 3 से गुणा कर रहा हूँ ना, तो क्या आ जाएगा? 3, ये हो गया 135, 3π/4, सही है ना? तो ये अपना आ जाएगा क्या? 3π/4। क्या आ गया? रियल आंसर क्या आएगा? 3π/4। और आप लोग धोखे से क्या कराएंगे? इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि tan -tan θ होता है, और आपको सपना आ जाएगा क्या? -π/4 इसका आंसर होता है। नहीं होता, निगेटिव है तो ये होगा ना, उसकी रियल वैल्यू छाटनी है। और बचे क्वेश्चन इसमें? तो सर ये वाला फॉर्मूला तो इसमें यूज भी नहीं हुआ, साइन -θ -sin θ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है ना
और आप यही लगाते, समझ में गड़बड़ होती है आपकी, होती नहीं होती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह ये फिट नहीं होगा। रियल उसने लिख कर दिया ना, मान मुख्य मान बताओ, मेन वैल्यू। तो मेन वैल्यू जो है ना, मेन डिग्री क्या है ये पहचानना है आपको, वो मेन डिग्री नहीं है, मेन डिग्री की बात होगा ग्राफ के हिसाब से आपको उसको बताना। हाँ अगला Sec inverse कितने क्वेश्चन है? 10 बस 10 ही क्वेश्चन है सक्सेस में। नहीं डैश है 10 इसका क्या क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा? हाँ बोलिए। Sec inverse ब्रैकेट में 2/√3 2/√3। अब ये है, ये साफ साफ दिख रहा है, कॉस होता है कितना? cos 30। cos 30 का अपोजिट है ये, cos का कौन? cos का अपोजिट sec, तो ये वही दिया है। तो इसे हो जाएगा sec इनवर्स sec कितना? 30। बोलो 30, ये तो रियल वैल्यू साफ साफ दिख रही है, इसी के अंदर आएगी, बोलो है ना। तो ये क्या हो जाएगा? sec π/6। ये चला गया, क्या आ गया π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot इनवर्स √3। सिंपल है, tan का अपोजिट cot होता है, तो tan के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो tan 60 का मान ये होता है और tan 30 का होता है 1/√3। तो tan का अपोजिट cot है, तो ये cot 30 है। ये तो साफ दिख रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, क्यों? तो ये तो कर लोगे ना, क्या आएगा इसका आंसर? π/6। सिंपल सा। अगला -1/√2। अच्छा ये आ गया, इसको कन्वर्ट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है साफ साफ, ये 45 का मान है, लेकिन 45 प्लस का होता है, कॉस और साइन 45 डिग्री प्लस में आते हैं। 45 में 135 हुआ है, साइन तो प्लस रहता है, कॉस है, कॉस क्या हो गया अपना? माइनस का, तो ये माइनस का है, इसका मतलब क्या? 45 में 135 में है, तो ये क्या हो गया विष्णु? ये हो गया आपका कॉस इनवर्स, है ना, और ये हो गया कॉस कितने का मान? 135 का मान। 135 को क्या लिखेंगे, बोलो? 3π/, चला गया, आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -√2। तो ये क्या हो रहा है? सिंपल सा नजर आ रहा है, साइन 45 का ये अपोजिट है, यानी कि 45 था, तो 45 का अपोजिट हुआ है, लेकिन ये 45 साइन प्लस का होता है, तो कॉसेक भी प्लस का होगा, 45 नहीं है, उस वैल्यू का सिर्फ यूज हो रहा है। फिर समझो 45 से 135 तक भी जाओ तभी प्लस आता है दोनों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन सदैव प्लस में रहता है दोनों जगह। तो ये वैल्यू नहीं है, जिसकी आगे की वैल्यू है, जब आगे की वैल्यू है तो इसको आगे की वैल्यू करने के लिए हम लोग उस तरीके को लगा देंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा जब आगे की वैल्यू आती है। या फिर क्या करेंगे, या फिर एक तरीका और होता है, आएगा आंसर भाई 180 प्लस थीटा करेंगे, एक रास्ता ये होता है। तो 180 प्लस थीटा करोगे तब भी वही पहुंचोगे, और वो लगाओ तब भी वही। ये क्या हो गया? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये कितना है? 45। 45 का मतलब अब 45 हो जाएगा, ये जैसे माइनस लगाओ ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया 45। 45 क्या होता है? π/4। और ये चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? नॉर्मली चला ही जा रहा है, प्लस और माइनस आएगा, चला जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया? π/4। तो इसकी मेन वैल्यू ये निकल आई। अब इसी की मेन वैल्यू को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, क्या 180 प्लस थीटा करते तो आपको कितना मालूम है? देखिए आपको पता था 45 में 135 हो रहा है, तो अगली विषम लगेगी, तो अगली विषम तो 5 यहाँ यूज हो गई, तो अगली विषम क्या होगी? 7। तो 45 सत्ते जाओगे तो 7 गुणा 45 लगाओगे, कितना आएगा? 7 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 डिग्री पर हम जाएंगे। 315 डिग्री पर जाकर भी ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगी, समझे? इस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं, उसको मत जाओ,
ये भी करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़े, 315 डिग्री पर भी यही आंसर आएगा। चलो आगे क्वेश्चन अगला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इस एंगल के हिसाब से भी इसे कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो इस एंगल के हिसाब से करोगे तो कभी कभी आंसर गलत भी जाते हैं। तो फॉर्मूलाज के हिसाब से करना चाहिए, बहुत इजी हो जाता है। तो अब तक आपने जितना सीखा वो फॉर्मूलाज से भी आगे कहानी का चल। जो एनसीईआरटी जो होती है ना वो बच्चों के मतलब की नहीं होती, बड़ों के मतलब की होती है, क्योंकि उसमें जो भी कुछ दे देते हैं ना वो एकदम से हैवी चीजें दे देते हैं जिन्हें आपको पचा नहीं मिलता है, बादाम की तरह है। एकदम से ज्यादा गर्म चीज खाओ नुकसान दे जाती है, ज्यादा हैवी चीज खाओ। ये सेम वैसी क्वालिटी है, इसलिए प्रॉब्लम करती है। अब इसमें क्या है, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की तरह देर का मैं ऐसे ही कर दूंगा और आप लोग भी ऐसी वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या है जी,